सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वन में सर्वनाम। ठीक है, पिछला हम लोगों ने हाफ ईयरली तक का पोर्शन पूरा फिनिश कर लिया था। अब हम लोग को यूनिट टेस्ट 3 का पोर्शन जो है वो फिनिश करना है। तो यूनिट टेस्ट 3 का पोर्शन में सबसे पहले है पार्ट 10 सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम पढ़ाने से पहले मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने पहले पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी को परिभाषा मालूम है संज्ञा की? यस, विकल्प स्टैंड अप एंड टेल मी। वेरी गुड, सिट डाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब व्यक्ति मतलब राम, श्याम, सीता, गीता। ठीक, पेंसिल, चौक, ये सब चीज़ों के नाम है। कानपुर, लखनऊ, ये सब शहर के नाम है। और जानवरों में शेर, चीता, ठीक, हाथी, ये सब उनके नाम है। तो किसी भी इंसान का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम या किसी भी एनिमल का नाम संज्ञा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे बुक में आपके उदाहरण दिए हुए हैं। क्या लिखा है? पहला, माँ ने मुझे मिठाई खिलाई। पहले सेंटेंस में लिखा है माँ ने मुझे मिठाई खिलाई। ये हमारे प्रधानाचार्य जी हैं। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, उनको प्रिंसिपल को बोलते हैं। देन उन्होंने मेरे लिए खीर बनाई। ठीक है, और ये हमें बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस में किसी का नाम नहीं लिया गया है। सबके नाम की जगह पे या तो वे, या तो ये, या तो उन्होंने, ये सब यूज़ किया गया है। ठीक है, इन वर्ड्स को कहते हैं सर्वनाम। ठीक, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, सबके सब इधर देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। सपोज विकल्प है। ठीक है, मुझे किसी और से विकल्प के बारे में बात करनी है। ठीक, तो मैं बोलूँगी मेरे क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम विकल्प है, वो क्लास 3B में पढ़ता है। ठीक है, अब बार बार मैं ये बोलूँ विकल्प अच्छा बच्चा है, विकल्प अच्छे से काम कर लेता है, विकल्प पढ़ने में अच्छा है, बार बार अगर मैं विकल्प बोलूँगी तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही बार बार यूज़ किया जाता है। तो मैं विकल्प की जगह पे क्या बोलूँगी? पहले सेंटेंस में तो मैं बोलूँगी विकल्प, क्योंकि मुझे बताना है दूसरे इंसान को जिससे मैं बात कर रही हूँ कि मैं विकल्प के बारे में बात कर रही हूँ, कि मेरे क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है विकल्प। ठीक, दूसरे सेंटेंस में मैं बोलूँगी वह बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, वो अपना काम समय पे कर लेता है। ठीक, तो विकल्प की जगह हमने क्या यूज़ किया? वह या वो। क्या यूज़ किया? वह या वो। ये वर्ड जो संज्ञा की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। उनको कहते हैं सर्वनाम। ठीक, सारे वो वर्ड्स, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, मतलब किसी के नाम की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, उनको कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, उनको कहते हैं सर्वनाम। सपोज मुझे आयुष कुमार के बारे में बात करनी है। अभी जैसे उनकी मैम नहीं आ रही है। ठीक, तो मुझे अगर इनकी मैम को आयुष के बारे में कुछ बताना हो तो पहले मैं बोलूँगी कि आपकी मैम का नाम स्मृतिका मैम है, तो मैं उनसे बोलूँगी स्मृतिका मैम आपकी क्लास में आयुष शर्मा है। ठीक, अगर ये मैं बोलूँगी आयुष शर्मा है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में मैं ये बोलूँगी उसने काम समय पे कर लिया था। ठीक है, वो बहुत बातें कर रहा था। ठीक, उसने और वो यूज़ किया हमने। बार बार ये नहीं बोलूँगी कि आयुष कुमार ने काम अच्छे से कर लिया था, आयुष कुमार बातें कर रहा था, आयुष कुमार चुपचाप नहीं बैठ रहा था। ठीक, बार बार नाम नहीं लिया जाता है, वो भाषा में अच्छे से प्रयोग होने में सही नहीं लगता, ना सुनने में सही लगता है। ठीक है, तो हम नाम लेने की बजाय बार बार उनकी जगह पे हमने क्या बोला? उसने काम कर लिया था। ठीक है, वो चुपचाप बैठा था या वो बात कर रहा था। तो ये उसने और वो जो वर्ड हमने नाम की जगह पे यूज़ किया, नाम क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, सारे नाम क्या होते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की जगह पे जो वर्ड हमने यूज़ किया उसको कहते हैं सर्वनाम। उसको कहते हैं सर्वनाम। अब देखो परिभाषा में नीचे लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, जितना भी नाम होते हैं, जैसे आयुष कुमार नाम था, विकल्प नाम था, अंशिका नाम है, तो नाम के स्थान पर जो हमने वर्ड्स प्रयोग किए उसने, वो वर्ड्स हो गए सर्वनाम। क्या हो गए? क्या हो गए? उदाहरण में नीचे लिखा भी हुआ है, देखो जैसे मैं। ठीक है, मुझे अपने बारे में बात करना है तो मैं पहले सेंटेंस में तो मैं बोलूँगी अपना नाम, लेकिन बाद में मैं बोलूँगी मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ठीक, बार बार नहीं अपना नाम लेके बोलूँगी। ठीक, फिर तुम, वह, हम, आप आदि।
ये सारे वर्ड्स जो हैं, मैं, तुम, वह, हम, आप, उसने, इसने, उन्होंने, इन्होंने, ये सारे वर्ड्स हम लोग नाम की जगह पे यूज़ करते हैं। और नाम होती है संज्ञा, नाम होते हैं संज्ञा। तो सारे वर्ड्स ऐसे सारे शब्द जो संज्ञा की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। अनमोल सीधे बैठो, उनको कहते हैं सर्वनाम। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया सबको? टर्न द पेज। अब पीछे के एग्जाम्पल देख के आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे। देखो, ठीक है, चित्रों से संबंधित वाक्यों में मुझे, उन्होंने, मेरे, ये, हमारे, हमें शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑस्टिन सिट स्ट्रेट एंड से हियर। अभी मैं पूछूंगी मैंने क्या पढ़ाया आपसे। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं, ठीक। एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में तो आपने पढ़ा ही है ना, बिल्ली का बिल्लियाँ, कुत्ता का कुत्ते, है ना, बहुत सारे, जैसे क्या नाम है, बच्चा का बच्चे, बहुवचन बनाते हैं ना। वैसे ही जो सर्वनाम वाले शब्द होते हैं उनमें भी एक वचन और बहुवचन होता है, जैसे कि ये दिया है सीनियर बुक, ठीक। जब हम किसी अकेले के बारे में, अपने बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैं, हम बोलते हैं मैं, क्योंकि हम अकेले हैं। जब हम 2-4 लोग होते हैं साथ में, एक से ज़्यादा जैसे ही हो जाते हैं तो हम बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? हम। अगर आपको पूरे क्लास के बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे हम सब, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए आपको पिकनिक चलनी है तो आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, हम लोगों को पिकनिक चलनी है। हाँ, हम लोगों को, क्योंकि आप लोग एक से ज़्यादा हो, ठीक। एक से, अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात करें तो हम सिर्फ अकेले, एक वचन, इसलिए मैं। जैसे ही एक से ज़्यादा हो जाते हैं हम लोग तो वो हम, ठीक है। वैसे ही दूसरा, तू, तुम सब। कोई एक होता है तो तू, ज़्यादा होते हैं तो तुम सब। यह, ये सब। एक के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे यह बच्चा अच्छा है, ठीक है। अगर हम आप सब के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे ये सब बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। देन वह, वे सब, यह, ये, इनका, मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये वाले वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। आप चाहो तो इसमें टिक लगा के या तो अंडरलाइन कर लो या तो टिक लगा लो, उसमें लिख लो कि उसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। ये वाले वर्ड्स टेस्ट में या एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन होगा कि इन सर्वनाम शब्दों का बहुवचन लिखिए, तो ये इधर वाले वर्ड्स लिख के आएंगे, इधर वाले आपको लिखने पड़ेंगे, बहुवचन वाले। टिक लगा के लिख लो, इम्पॉर्टेंट, IMP। टिक लगाओ पेंसिल से, यहाँ पर टिक लगाओ पेंसिल से और इसमें लिख लो इम्पॉर्टेंट, IMP, व्हेन आई विल रिटर्न यू देन यू राइट। अंडरस्टूड? ये एग्ज़ाम या टेस्ट में ये वाले वर्ड्स ज़रूर आते हैं, ठीक है, कि बोला जाएगा इन सर्वनाम शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए, तो आपको ये इनका बहुवचन लिखना होगा। अंडरस्टूड? अब नीचे देखो क्या है। इनके अतिरिक्त प्रश्न रूप में कौन, किन्हें, किनका आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द भी हैं। अगर हमें क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम ये वाले सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं, कौन, किन्हें, किनका आदि, ठीक है। कौन आ रहा है, ठीक है, किन्हें देना है हमें ये, किनका है ये सारे सर्वनाम शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इनको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब नीचे आओ। यदि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग बार बार किया जाए तो वाक्य पढ़ने में अटपटा लगता है। अभी हमने आपको बताया जैसे कि अगर मुझे आयुष शर्मा के बारे में बात करनी हो तो अगर मैं बार बार बोलूँ आयुष शर्मा ऐसे, आयुष शर्मा काम कर लेते हैं, आयुष शर्मा बात कर रहे थे, तो वो आयुष कुमार बात कर लेते हैं, तो बार बार वो सुनने में नाम अच्छा नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखो बुक में क्या लिखा है। कविता 5वीं कक्षा में पढ़ती है, कविता एक अच्छी लड़की है, कविता हमेशा प्रथम आती है, कविता के 2 भाई हैं। बार बार कविता का यूज़ करने की वजह से सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा लग रहा है।
ठीक, उसी जगह नीचे क्या किया गया है, नीचे क्या किया गया है, कविता की जगह पे सर्वनाम शब्द यूज़ किए गए हैं। ठीक, कविता 5वीं कक्षा में पढ़ती है, ये पहले सेंटेंस में आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये पता चल जाए कि हम कविता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये पता चल जाए, आशीष ढाल, ताकि ये पता चल जाए कि हम कविता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या यूज़ किया है, वह एक अच्छी लड़की है। ठीक है, वह हमेशा प्रथम आती है, उसके 2 भाई हैं, वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है। तो ये जितने भी रेड में लिखे हुए वर्ड्स हैं, वह एक अच्छी लड़की है, वह हमेशा आती है, उसके 2 भाई हैं, वह अपने भाइयों से बहुत प्यार करती है, ये सारे वर्ड होते हैं सर्वनाम। क्या होते हैं, सर्वनाम। क्या होते हैं, सर्वनाम। ठीक, तो फिर से हम आपको बताते हैं क्या हमने पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर मतलब किसी के नाम की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। एग्जाम्पल है मैं, हम, तुम, वे, इनका, उन्होंने, सब। अंडरस्टूड एवरीबडी? ऑल ऑफ यू? Okay children, I'll send you the written work in the Google Classroom.